फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और इससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोज़ लेकर के आपके सामने हाजिर होती हूँ। और जो इस बारी मैं वीडियो बना रही हूँ वो है कि फायर एलिमेंट को आप किस तरह से अपनी बॉडी में बैलेंस कर सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी में ये पांचों एलिमेंट डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं तो बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो इफ़ेक्टेड होते हैं और कौन सी डिजीज़ जो हैं वो हमें इफ़ेक्ट करती हैं। उसी सीरीज़ में आज मैं लेके आई हूँ कि अगर हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट डिसबैलेंस्ड होता है तो हम उसे कैसे बैलेंस्ड कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट अगर डिसबैलेंस्ड होता है तो सबसे पहले जो उसके सिम्टम्स हैं उसको देखेंगे कि जब आप सुबह सो के उठते हैं और अगर आपका मूड बहुत ही सैड रहता है और आप सैड होकर के उठते हैं तो आप इसका मतलब कि आपका जो फायर एलिमेंट है वो डिसबैलेंस्ड है। और अगर आप हैप्पी मूड के साथ में सुबह उठते हैं तो इसका मतलब है कि आपका फायर एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड है। हमारा जो मॉर्निंग का जो मूड है वो हमारे फायर को बैलेंस्ड और डिसबैलेंस्ड जज कर पाता है। और जो बॉडी पार्ट्स जो हमारे फायर एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं वो है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके अलावा जो है फायर एलिमेंट अगर हमारा डिसबैलेंस्ड होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हमारी बॉडी में नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हमारे बॉडी में हमारे खुद के अंदर भी कई सारे नेगेटिव डीमंस जो हैं वो बैठे रहते हैं, जिसमें कभी हो गया कि वो एंगर के रूप में बैठे हैं, कभी हो गया कि वो गिल्ट के रूप में बैठे हैं, कभी हो गया कि वो फियर के रूप में बैठे हैं। तो इस तरह से ये जो डीमंस है ये भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड करते हैं और हमारी बॉडी की जो फायर एलिमेंट है उसको इफ़ेक्टेड करते हैं। सबसे पहले जो है फायर एलिमेंट को रेमेडी करने के लिए फायर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आप अपनी डेली रूटीन में कुछ भी फायर से रिलेटेड अगर आप कैंडल ब्लो करते हैं और उसमें अगर आप त्राटक करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है आपकी फायर को बैलेंस करने के लिए। दूसरा, अगर आप छोटा सा हवन कुंड लेकर के उसमें यज्ञ करते हैं तो वो भी जो है आपकी फायर को बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड करता है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं तो एक देसी कपूर होता है जिसे हम भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, उसे आप थोड़ा सा बर्न कर लीजिए और अपनी बॉडी के 7 टाइम्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोल कर लीजिए। उससे भी आपका जो फायर एलिमेंट है वो बैलेंस्ड होता है। तो फायर को हम फायर से ही बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके अगर आप सन बाथ लेते हैं तो उससे भी हमारा फायर एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड होता है। और आप जब रात को हम सोते हैं तो कोशिश कीजिए कि रात को सोने के टाइम पे आप अपने लेफ़्ट साइड करवट लेकर के सोइए। और तो उससे क्या होगा कि आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है वो चालू रहेगी और उसमें फायर जो है वो आपका बैलेंस रहेगा। और फास्टिंग जो है वो हर एलिमेंट को बैलेंस्ड करता है। तो हफ्ते में एक दिन, वीक में 1 डे कोशिश कीजिए कि आप ज़रूर फास्टिंग करिए। फास्टिंग का कोई हार्डकोर ऐसा कोई रूल नहीं होता है, पर यही कोशिश करना है कि उस दिन आप कम से कम खाइए, हो सके तो आप लिक्विड डाइट को फॉलो कीजिए। और अगर आप 3 टाइम्स फूड लेते हैं तो उसको अवॉइड करके 1 टाइम फूड लीजिए। इस तरह से फास्टिंग का जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और वुडन कॉम को यूज़ करके अगर आप रोज़ कॉम करते हैं तो उससे भी आपका नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस्ड रहता है।
अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए आप सन बाथ या कॉफ़ी बाथ ले सकते हैं। हर रोज़ जब आप शॉवर लेते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने पानी में या तो हैंडफुल ऑफ पिंक सॉल्ट डाल करके बाथ ले सकते हैं या 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल करके और आप बाथ ले सकते हैं। सो ये भी आपके सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करने का काम करता है। और ईस्ट डायरेक्शन जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में, आपको अपने लिविंग रूम के ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट्स को प्लेस करना चाहिए और उसको इन्हांस करना चाहिए। उससे क्या होगा कि घर के एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छा होगा और हेल्थ पे आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप अपने बेडरूम में अपनी मेडिसिन्स को रखते हैं तो आपको अपनी बेडरूम से अपनी मेडिसिन्स को निकाल देना चाहिए। और कोई ना कोई एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे वो आपका जिमिंग है या वो आपका वॉक है या वो आपका योगा है, प्राणायाम है। प्राणायाम जो है वो आपके दोनों एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट को बैलेंस करता है। चाहे वो आपको जो भी प्राणायाम आपको इजीली आता है आप उसे कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशंस करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मेडिटेशंस ज़रूर करना चाहिए। वो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और आपको एक अच्छी फीलिंग्स आती है। आपको सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट्स जो है वो हर रोज़ डेली रूटीन में आपको खाना चाहिए, जिससे आपके बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। और बहुत सारी ऐसी मुद्रास भी हैं जो आपके एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए काम आते हैं। सो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, आगे सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगी। आप उनको फॉलो कीजिए और आपकी जो है वो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करेगा। सो इस तरह से आपने देखा कि फायर एलिमेंट को आप किस तरह से बहुत आसानी से ही ये छोटी छोटी रेमेडीज़ को फॉलो करके अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं और किस तरह से आप जान भी सकते हैं कि आपका फायर एलिमेंट बैलेंस्ड है या डिसबैलेंस्ड है। इसके साथ ही मैं अब इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप जो मुझे हमेशा वीडियोस के थ्रू मुझे मोटिवेटेड करते रहते हैं और मैं नई वीडियोस लेकर के आपके पास हमेशा आती रहती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।